Hello everyone, I am Dr. Nishtha Singh. I am presently working as a chest consultant at Asthma Bhavan, Jaipur. छाती का एक्सरे जैसे कि हमें एनाटॉमिकल एब्नॉर्मैलिटीज़ के बारे में बताता है लंग्स की, ईसीजी फंक्शनल एब्नॉर्मैलिटीज़ बताता है हार्ट की। इन दो मशीन्स के जैसी ही एक और मशीन है जिसका नाम है स्पायरोमीट्री। ये हमें बताता है फंक्शनल एब्नॉर्मैलिटीज़ ऑफ लंग। ईसीजी और स्पायरोमीट्री दोनों में सिमिलैरिटीज हैं क्योंकि दोनों फंक्शनल एब्नॉर्मैलिटीज के बारे में बता रहा है, पर अंतर एक जगह है। अंतर क्या है कि जबकि ईसीजी करना बहुत ही आसान है, काफी अच्छी तरीके से होता रहता है मैक्सिमम सेंटर्स पे, स्पायरोमीट्री करना बहुत ही मुश्किल है। ओनली 10% ऑफ सेंटर्स ही आइडियल वे से स्पायरोमीट्री कर पाते होंगे। उन सेंटर्स में से एक सेंटर है अस्थमा भवन। क्योंकि हम इधर टेक्नीशियंस को स्पायरोमीट्री कराने की ट्रेनिंग देते हैं, इसीलिए हमारा ये क्वालिटी कंट्रोल मेजर एक फूल प्रूफ मेजर है। लास्ट 10 इयर्स में अस्थमा भवन में 60,000 टेस्ट स्पायरोमीट्री के हो चुके हैं। स्पायरोमीट्री ये जांच है, कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीजेस के डायग्नोसिस में हेल्प करती है। कॉमन डिजीजेस कौन सी हुई? एस्थमा, सीओपीडी। डायग्नोसिस के साथ साथ ये सिवेरिटी ऑफ डिजीज को जानने में हेल्प करती है, चाहे वो डिजीज सीओपीडी हो जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज है, स्मोकर्स में देखी जाती है। एस्थमा है, आईएलडी है। आईएलडी में रेस्ट्रिक्शन देखा जाता है, एज वेल एज इस डिजीज की सिवेरिटी के बारे में जाना जाता है। अस्थमा भवन में हम ये टेस्ट 200 रुपए में करते हैं। इसमें तीनों चीजें इंक्लूडेड होती है, प्री ब्रोंकोडाइलेटर टेस्टिंग, पोस्ट ब्रोंकोडाइलेटर टेस्टिंग, एज वेल एज द बैक्टीरियल फिल्टर। आइडियल टाइम जो है स्पायरोमीट्री टेस्टिंग का वो है अगर किसी पेशेंट ने तीव्र एक्सरसाइज की उसके आधे घंटे बाद, अगर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन किया उसके 2 घंटे बाद, अल्कोहल ड्रिंक किया है उसके 4 घंटे बाद, खाना खा लिया, बहुत जम के हैवी मील ली है उसके 2 घंटे बाद, अगर कोई दवाई ले रहा है, अगर जैसे एस्थेलिन होती है जो बहुत कॉमनली यूज करते हैं जिसको कहते हैं साबा, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर, उसके 4 घंटे बाद, और लाबा जैसे कि साल्मेट्रिओल हो गया, फॉर्मिट्रिओल हो गया, उसके 24 घंटे बाद। पेशेंट्स अगर हेमोप्टाइसिस के साथ में आए, मतलब हेमोप्टाइसिस क्या होता है? खांसी में खून आना। सेकंड, अगर पेशेंट के नीमोथोरैक्स है, प्लूरल कैविटी होती है, लंग्स के चारों तरफ एक पतली छल्ली होती है, छल्ली में हवा घुस जाती है, उसको कहते हैं नीमोथोरैक्स। पेशेंट अगर नीमोथोरैक्स के साथ में आए तब अपन स्पायरोमीट्री नहीं कर सकते। अगर उसके एक्टिव इन्फेक्शन है, टीबी का एक्टिव इन्फेक्शन है, तब अपन को नहीं करनी। एमआई का पेशेंट है, एमआई जो अपन साधारण लैंग्वेज में हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, उस पेशेंट में अपन को नहीं करना है। रीसेंट आई सर्जरी, आंखों की सर्जरी जिनकी हुई है, और एक एब्डोमिनल एन्यूरिज्म वाले पेशेंट्स में स्पायरोमीट्री की टेक्निक नहीं करनी होती है। स्पायरोमीट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अपन को ट्रेन टेक्नीशियन चाहिए। अगर टेक्नीशियन एफिशिएंट एंड ट्रेन नहीं है तो फिर ये वाला टेस्ट सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया जा सकता। अस्थमा भवन में स्पायरोमीट्री जो टेक्निक है वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स के सुपरविजन में की जाती है। अस्थमा भवन में ईयरली एक वर्कशॉप कंडक्ट की जाती है जो कि केवल और केवल स्पायरोमीट्री के टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग देती है। स्पायरोमीट्री में हम बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्निक यूज करते हैं, जो कि है सांस अंदर लेना, सांस बाहर लेना। अगर ये वाली टेक्निक कोई इन्फेक्शियस पेशेंट करेगा, जैसे कि टीबी का पेशेंट हो गया, निमोनिया का पेशेंट हो गया, तो वो अपने कीटाणु मशीन के अंदर डालेगा और उसके फॉलोअप में दूसरा पेशेंट जो स्पायरोमीट्री करेगा तो वही कीटाणु उसके फेफड़ों के अंदर भी जाएंगे। इस इन्फेक्शन को रोकने के लिए अस्थमा भवन में बैक्टीरियल फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है, जो कि
ट्रांसमिशन एक मरीज से दूसरे मरीज को में रोक देते हैं। बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इन बैक्टीरियल फिल्टर्स को यूज लेते हैं। स्पायरोमीट्री की माउथपीस को मार्क निशान तक मुंह में लीजिए। अब गहरी सांस अंदर लीजिए, फिर तीव्र गति से सांस बाहर छोड़िए, छोड़िए 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 छोड़िए। फेफड़ों को पूरी तरीके से खाली कर लीजिए। एक्सहेलेशन टाइम 6 सेकंड्स तक करना है और फिर वापस गहरी सांस अंदर ले लीजिए। ये है बाबूजी की स्पायरोमीट्री की रिपोर्ट। इसमें आते हैं 2 ग्राफ, एक होता है फ्लो वॉल्यूम कर्व, एक होता है वॉल्यूम टाइम ग्राफ। ये ग्राफ अगर अपन देखें तो बाबूजी ने 6 सेकेंड से लंबा इन्होंने एक्सेल किया है, मतलब परफेक्ट स्पायरोमीट्री। अगर इधर देखें तो रैट टेल अपीयरेंस देखने को मिल रही है, जो कि काफी कॉमनली देखी जाती है ऑब्स्ट्रक्शन में। वैल्यूज को अगर अपन देखें तो इसमें FeV1 वैल्यू आ रही है 32%। 32% मतलब इनके फेफड़े काम कर रहे हैं सिर्फ 32%। 68% फेफड़े इनके खराब हो चुके हैं, जल चुके हैं बीड़ी सिगरेट के कारण।